Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? Hope so you are doing well. Again, I'm here with my third lecture about tenses. आज हम तीसरा लेक्चर जो है ना वो लास्ट लेक्चर कवर करेंगे. पहले 8 टेंसेस हमारे डन हो गए हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्यूचर सिंपल, ठीक है. और फ्यूचर सिंपल उसके बाद फ्यूचर सिंपल की चारों टाइप्स भी, ठीक है. सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर टेंसेस में आ जाता है सबसे पहले फ्यूचर सिंपल. द फ्यूचर टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्टिविटी और अ स्टेट ऑफ बीइंग विच हैज़ नॉट हैपन येट एंड एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द फ्यूचर. यानी कि वो वाले काम जो कि अभी तक विच हैज़ नॉट हैपन, जो अभी तक हुए नहीं हैं लेकिन एक्सपेक्टेड क्या है, हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल में होने का उनका इम्कान है. इसके लिए स्ट्रक्चर फार्मूला बिल्कुल सादे जुमले के लिए बनेगा. सब्जेक्ट शैल विल, बेस वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. हियर द मॉडल वर्ब शैल विल आर यूज टू इंडिकेट प्रिडिक्शन. ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए शैल और विल यूज़ करते हैं. वैसे मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगी यहाँ पे कि विल और शैल का यूज़ फ्यूचर टेंस में क्या है. ठीक है, हम लोग विल इज़ यूज विद ऑल पर्सन, यानी कि आई, ही, शी, यू, इट, वी, दे, इन सब के साथ विल का यूज़ करते हैं. लेकिन आपने शेल का यूज़ इस तरह करना है कि शेल इज़ यूज विद आई एंड वी मेनली टू एक्सप्रेस सजेशंस. ठीक है, जैसे जो है ना हमने सजेशन देनी हो कि शेल आई क्लोज द डोर, शेल वी गो टू द मार्केट टू नाइट. तो यहाँ पे क्या है, शेल किसके लिए यूज़ होगा, सजेशंस के लिए. और विल वैसे सारी सब के साथ यूज़ हो जाता है. वैसे अभी तो आजकल तो सारे जो है ना वो विल यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है, एग्जांपल देख रहे हैं. सब्जेक्ट है सबसे पहले आई, शेल विल का यूज़ करना है. आई शेल या आई विल. बेस फॉर्म है, बेस वर्ब यानी कि गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो यूज़ की. एंड ऑब्जेक्ट टू स्कूल टुडे. आई शैल गो टू स्कूल टुडे. अब यहाँ पे आई विल आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई सजेशन नहीं है ना. आई विल गो टू स्कूल टुडे. शी विल प्ले द गिटार एट अ कल्चरल फेस्टिवल. दे विल फिनिश देयर वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग. मैंने आई के साथ शैल और विल दोनों इसलिए लगाए थे ताकि मुझे याद रहे कि मैं आपको इनका जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ. ठीक है, आपने यहाँ पे विल यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे विल यूज़ होगा. उसके आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वही है विल. और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नेगेटिव बनाते हुए हमारा सब्जेक्ट के बाद विल है और विल के बाद नॉट आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, बस आपने विल के बाद नॉट लगा देना है. आई विल नॉट गो टू स्कूल टुडे. शी विल नॉट प्ले द गिटार एट अ कल्चर फेस्टिवल. दे विल नॉट फिनिश देयर वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग. इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमारा जो विल है वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा. विल आई गो टू स्कूल टुडे. Will she play the guitar at a cultural festival? Will they finish their work by tomorrow morning? लेकिन अभी जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हुए ना यहाँ पे हम लोग शेल यूज़ करेंगे. अब देखें ना कि शेल आई गो टू स्कूल टुडे. अब यहाँ पे सजेशन जो है ना वो आ गई है. तो शेल इज़ यूज विद आई एंड वो मेनली टू एक्सप्रेस सजेशंस फॉर फ्यूचर टेंसेस. ठीक है, ये आपने याद रखना है. तो उसके बाद आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द ऑन गोइंग एक्शन टू अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इन द फ्यूचर और हैपन इन द फ्यूचर. अब आपका कंटिन्यूस का जब भी आपके पास वर्ड आएगा ना आपने ये याद रखना, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है. कुछ में ऑन गोइंग प्रोसेस हो रहा होता है, कुछ में ऑन गोइंग प्रोसेस हो चुका होता है और अभी तक जारी होता है. फ्यूचर में क्या है कि यूज टू एक्सप्लेन ऑन गोइंग एक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट इन द फ्यूचर और हैपन इन द फ्यूचर, यानी कि वो अमल इस लम्हे से पहले शुरू हो चुका होगा लेकिन इस वक्त ख़त्म नहीं होगा. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला अगर देखें, सब्जेक्ट शैल विल बी प्लस वर्ब आई एन जी यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट लगाना है. ठीक है, हेयर बी इज़ एडिड विद द मॉडल वर्ब शैल विल के साथ, यानी कि बी ऐड करना है इन अ सेंटेंस. एंड अ वर्ब वी आई एन जी यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रॉम द इंडिकेट द कंटिन्यूस एक्शन इन द फ्यूचर. ये आपको पता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा कंटिन्यूस एक्शन को ही बताती है. एग्जाम्पल में अगर देखें, सब्जेक्ट कमाल, अगर शेल विल बी, कमाल विल बी फाइटिंग टू नाइट विद रोमन ज़िया. He will be writing the answers to all the question in an examination. She will be singing at tonight concert. अब इसको अगर उर्दू में भी देखें तो इसके आहर में रहा है, रही है, रहा होगा, रही होंगे, और गा, गी, गे, ये सारे भी क्या होंगे इसके जो हैं लास्ट पे उर्दू के. अगर हम कहेंगे ना कि अगर हम उर्दू में बोलें कि वो इम्तिहान में तमाम सवालात के जवाब लिखेगा
ठीक है, तो ये भी फ्यूचर है, कंटिन्यूस में आएगा। जैसे इधर भी इसकी इंग्लिश ये लिखी हुई है कि ही विल बी राइटिंग द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन। कमाल विल बी फाइटिंग टू नाइट विद द रोमन ज़िया, कि कमाल रोमन ज़िया से आज रात लड़ाई करेगा। शी विल बी सिंगिंग एट टू नाइट्स कॉन्सर्ट। तो ये सारे क्या होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। उसके बाद है इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब विल बी, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होगा सब्जेक्ट, विल नॉट बी एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, विल बी इकट्ठा नहीं आएगा, विल बी के दरमियान में नॉट आएगा। कमाल विल नॉट बी फाइटिंग टू नाइट विद रोमन ज़िया, के कमाल रात को रोमन ज़िया से लड़ाई नहीं करेगा। ही विल नॉट बी राइटिंग द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद इंट्रोगेटिव देखें, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ विल बी, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऐसे बनेगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ओ सॉरी इधर सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट बी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। विल कमाल बी फाइटिंग टू नाइट विद रोमन ज़िया, क्या कमाल रोमन ज़िया से जो है ना वो रात को लड़ाई करेगा। विल ही बी राइटिंग द आंसर्स टू ऑल द क्वेश्चन इन ऑल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, वो भी मैं स्लाइड में चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव बनाते हुए आपने हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट पहले, वो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और बाकी रेस्ट ऑफ सेंटेंस बाद में आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ फ्यूचर एक्शन डैट हैज़ फिक्स डेट स्केड्यूल, यानी कि एक फिक्स डेट पे वो काम होगा। दिस इज़ वर्ब फ्रॉम द एक्सप्रेसेस एन इवेंट प्लान टू हैपन एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। स्ट्रक्चर फार्मूला उसका यही होगा जैसे हमने प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ा था और पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, अभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वही है। आपने सिर्फ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करने हैं तीनों के, यानी कि प्रेजेंट टेंस का हम लोग हैज़ हैव यूज़ कर रहे थे, पास्ट का हमने हैड यूज़ किया और अभी हम फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल शैल हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट शैल विल हैव, वर्ब यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब प्लस ईडी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा, मैं आपको वो उसके सजेशन नहीं दूंगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि थर्ड फॉर्म सबकी ईडी पे ख़त्म हो, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्लस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद एग्जांपल अगर आप देखें तो आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट इन कॉलेज, शी विल हैव बेक्ड अ केक फॉर टुमारोज इवेंट। अब शैल और विल का मैंने आपको पीछे बता दिया है कि वो कैसे यूज़ करना है। ठीक है, पिछली स्लाइड में। दे विल हैव अराइव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर देयर कॉन्सर्ट। अभी आप देखें कि दे विल हैव अराइव्ड, अब सब्जेक्ट लगाया दे, विल हैव इकट्ठा आ गया, उसके बाद अराइव्ड आया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन न्यूयॉर्क, हमने ऑब्जेक्ट लगाया फॉर द कॉन्सर्ट। अब ये देखें यहाँ पे इंस्टेंट हमें प्लान और डेट का पता चल गया। ठीक है, कि कब ये काम होगा। उसके आगे आ जाता है हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आ जाते हैं हमारे पास आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा है विल हैव, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट विल हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट इन कॉलेज, शी विल नॉट हैव बेक्ड अ केक फॉर टुमारोज इवेंट, दे विल नॉट हैव अराइव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर द कॉन्सर्ट। ठीक है, विल हैव नॉट आएगा बस। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वही एज इट इज़ हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बनाने के लिए विल हम लोग स्टार्ट पे ले आएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे कि शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट इन कॉलेज, तो सब्जेक्ट विल के बाद सब्जेक्ट और फिर हैव आएगा। ठीक है, यानी कि विल हैव इकट्ठा नहीं आएगा, उनके दरमियान में सब्जेक्ट आएगा। विल शी हैव बेक्ड अ केक फॉर टुमारोज इवेंट, विल दे हैव अराइव्ड इन न्यूयॉर्क फॉर देयर कॉन्सर्ट। अच्छा, मैं उर्दू में बता दूं कि इस जुमले के आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये वाला आएगा। ठीक है, उसके लिए मतलब जैसे कि आई शैल हैव फिनिश्ड द बुक, आई हुई के साथ जो है ना ज़्यादातर मतलब शैल ही आपने यूज़ करना है, बाकी सबके साथ आप लोग विल यूज़ कर सकते हैं और शैल आपने सजेशन के लिए यूज़ करना है। ठीक है, नफ़ी बनाने के लिए वो ये कि हम सुन नहीं चुके होंगे। लास्ट टेंस है जी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका भी उर्दू में अगर हम लोग करें तो वो इसका जो है यही होगा कि दे रहा होगा, जा रहे होंगे, जा रही होगी। ठीक है, यानी कि इसमें कंटिन्यू होता है वो काम और आगे भी जो है ना मतलब अभी मुतय्यन डेट नहीं है कि वो कब ख़त्म होगा कब नहीं, मतलब जो है इसमें कामिल मतलब काम जारी होता है। ठीक है, मुस्तकबिल कामिल जारी, यानी कि मुस्तकबिल में वो काम जारी रहेगा या रहता है। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखें फ्यूचर इसका स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव बीन, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आपने अगर देखा हो तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल हैव और शैल हैव, विल बी और शैल बी था ना, और जो है ना परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन और शैल हैव बीन आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल देखें तो यू शैल हैव बीन कमिंग टू आवर वेडिंग सेरेमनी, तो इसमें सब्जेक्ट आया, उसके बाद शैल हैव और विल हैव बीन का यूज़ हुआ, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर सो लॉन्ग, तो यहाँ पे फॉर और सिंस का भी यूज़ होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में। तो फॉर और सिंस का यूज़ मैंने आपको वेरी फर्स्ट स्लाइड्स में बहुत एक्सप्लेन किया है, सेकंड में भी किया है। तो ये जो है आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करेंगे, ठीक है। दे विल नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवीज़ ऑन द लैपटॉप बिफोर ही कम्स। तो जो है ना उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या है, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव बीन है, इसको हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद नॉट हैव बीन एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी यू शैल नॉट हैव बीन कमिंग टू आवर वेडिंग सेरेमनी, आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सो लॉन्ग। अगर हम उसको उर्दू उसमें करें उर्दू में तो यही होगा कि वो उनका अगर ये है कि मुझे अब मुलाजमत करते हुए 1 साल हो चुका होगा, ठीक है, या वीडियो रिकॉर्ड करते हुए 1 साल हो चुका होगा, तो लेकिन हम बोलेंगे कि कल मुझे जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए 1 साल नहीं हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंट्रोगेटिव आ जाते हैं। इंट्रोगेटिव में वही है विल हैव बीन, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। स्ट्रक्चर द सेंटेंस फॉर इंट्रोगेटिव विल स्टार्ट पे आ जाएगा, शैल सब्जेक्ट आएगा, देन विल हैव बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। शैल यू हैव बीन कमिंग टू आवर वेडिंग सेरेमनी, अब इसमें क्या है, विल हमारे पास स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आई आ गया, फिर हैव बीन आ गया है, उसका फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, उसके बाद फॉर दिस मोमेंट फॉर सो लॉन्ग, अब जो है ना फॉर हमने टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे ख्याल में ये वाले टेंसेस हमारे 12 के 12 कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और मैं आगे एक बात आपको मैं बता दूं कि सिर्फ हमारा ये हेल्पिंग वर्ब्स का ही सारा चक्कर है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का। हेल्पिंग वर्ब्स अगर आपको याद हो जाए ना कि हमने कैसे यूज़ करने हैं, तो आपको कोई मसला नहीं है। प्रेजेंट टेंस में इज़ आर, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ आर एम यूज़ करना है, प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर यूज़ करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस में हमने विल बी शैल बी यूज़ करना है। अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, उसमें हैज़ हैव यूज़ करना था, पास्ट परफेक्ट की यूज़ करें तो हैड यूज़ करना था, फ्यूचर परफेक्ट की यूज़ करें तो विल हैव और शैल हैव यूज़ करना था। ऐसे ही आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के भी टेंसेस अगर आप उनके जो हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स हैं ना उनको अगर आप रट्टा मार लें, और उसके बाद जो सिंपल हैं टेंसेस उसमें आप जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें आप बेस वर्ब यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एस सी आई इसका इजाफा किया जाता है, फिर पास्ट में आप लोग सेकंड वर्ब यूज़ करते हैं, आप जो है उसमें फ्यूचर में आप विल और शैल का यूज़ करते हैं। तो बस इतनी मुश्किल टेंसेस हैं नहीं जितनी मुश्किल हमने बना दी हैं। तो अगर मुझे इसके बाद अगर थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं इनकी डायग्राम्स बना के ना तो किसी और तरीके से भी आपको एक लेक्चर पोस्ट करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो आप अपने जो रिव्यूज़ हैं वो आपको कमेंट कर सकते हैं एंड सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।